Hello guys, good morning to all of you. This is Magiraj here and now we are going to get discuss about the image formation by convex and concave lens. आइए साथियों, अब हम डिस्कस करते हैं उत्तल और अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। कैसे प्रतिबिंब बनते हैं उत्तल और अवतल लेंस द्वारा, तो देखते हैं। पहले हम उत्तल लेंस द्वारा डिस्कस करते हैं। उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, तो ये उत्तल लेंस है और ये इनकी विभिन्न स्थितियां हैं, F1 to F1, F2 to F2 और ये अनंत। देखते हैं सबसे पहले कि कितनी स्थितियों में हम कोई वस्तु को रख सकते हैं। तो सबसे पहले अनंत पर रख सकते हैं, अनंत और 2F2 के बीच रख सकते हैं, 2F2 पर रख सकते हैं, 2F2 और F2 के बीच रख सकते हैं, F2 पर रख सकते हैं, F2 और प्रकाशीय केंद्र के बीच रख सकते हैं। अर्थात कुल मिलाकर के 6 स्थितियों पर कोई वस्तु रखी होगी जिनके द्वारा उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना तय होगा। तो देखते हैं, ये 6 स्थितियां पहले बना लेते हैं इस तरीके से। पहली स्थिति ये, दूसरी स्थिति ये F1 2F1 F1 2F1 F2 2F2 F2 2F2, ये अनंत। ठीक है, पहली बार अनंतता पर वस्तु रखी है, दूसरी बार अनंत और 2F2 के बीच रखी है, तीसरी बार F1 2F1 F2 2F2 और F2 के बीच में, 2F2 पर रखी है। ये प्रकाशीय केंद्र है। अगली बार F2 2F2 F1 F2 2F2 और F1 2F1। अब की बार 2F2 और F2 के बीच में रखी है और ये है F1 2F1 F2 2F2 F2 पर जब वस्तु रखी है तब, ठीक है ना, ये हुई। और एक स्थिति लास्ट ये है कि जब वस्तु 2F2 F1 2F1 इसके बीच में ध्यान रखिएगा। ये सभी स्थितियां हैं। अब इन सभी स्थितियों में जो कॉमन बात है वो क्या करेंगे, सबके लिए आप ध्यान रखिएगा कि कोई भी प्रकाश की किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है वो अपवर्तन के पश्चात प्रथम फोकस से गुजरती है। तो सबके लिए आप प्रथम फोकस से इन किरणों को गुजार दीजिए। ये समांतर किरण प्रथम फोकस से गुजरेगी, ये समांतर किरण प्रथम फोकस से गुजरेगी, ये समांतर किरण प्रथम फोकस से गुजरेगी, ये समांतर किरण ये प्रथम फोकस से गुजरी, ये समांतर किरण ये प्रथम फोकस से गुजरी, ये समांतर किरण प्रथम फोकस से गुजरी। ठीक है, अब जो प्रतिबिंब का बनना है अब तय होगा। तो ध्यान रखिएगा, अनंतता के लिए तो कहीं से भी कोई वस्तु आएगी वो फोकस पर ही काटेगी, बिंदुवत प्रतिबिंब होगा। आगे देखिएगा अब क्या है, अगर वस्तु 2F2 के पहले है तो प्रतिबिंब 2F1 के पहले ही बनेगा। ये ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा। अगर वस्तु 2F2 के पहले है तो 2F1 के पहले बनेगी, 2F1 पर है 2F2 पर रखी है तो 2F1 पर बनेगी, और 2F2 के आगे है तो 2F1 के आगे। ये ध्यान रहेगा, साधारण सी बात है कि अगर 2F2 के 2 वाले के साथ द्वितीय फोकस के पहले है तो द्वितीय फोकस के पहले बनेगा, द्वितीय फोकस पर है तो द्वितीय फोकस पर बनेगा, और द्वितीय फोकस के आगे है तो द्वितीय फोकस के आगे बनेगा। तो ये, और अब इन किरणों को प्रकाशीय केंद्र से गुजार दीजिए इस तरीके से आसानी से। तो ये यहाँ पर बना, ऐसे यहाँ पर प्रकाशीय केंद्र से गुजरेगी, ये काटेगी, एरो जरूर बनाइएगा इन किरणों में इस तरह से।
तो देखिएगा इनमें खास बात क्या है, यहाँ पर वस्तु से छोटा होता है। देखिए सबसे पहले तो उल्टा है और वास्तविक है। वास्तविक प्रतिबिंब, उल्टा प्रतिबिंब है और वस्तु से छोटा है। वास्तविक इसलिए है कि सीधे किरणें एक दूसरे को काट रही हैं तो वास्तविक, अगर डॉट 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 मिलाने से काटती होती तो ये आभासी होता। तो फिलहाल प्रतिबिंब वास्तविक है। और देखिए वस्तु ऐसे है तो प्रतिबिंब ये उल्टा है, तो वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा। और यहाँ पर भी वास्तविक उल्टा रहेगा लेकिन बराबर रहेगा। वास्तविक उल्टा वस्तु के समान। और यहाँ अब बढ़ेगा, देखिए धीरे धीरे प्रतिबिंब बढ़ता जाएगा। वास्तविक उल्टा व बड़ा, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। और फोकस पर आ जाएगा तो इतना बड़ा हो जाएगा कि ये अनंतता पर बनेगा। प्रतिबिंब अनंतता पर बनेगा, यानी ये किरणें अब कहीं भी एक दूसरे को काटेंगे ही नहीं। और अब बात आई इसकी, तो ये क्या होगा, अब ये समांतर से भी ज़्यादा फैल जाएगा। यानी जब ये प्रकाशीय किरण से गुजरेगा तो ये किरणें इतनी फैल जाएंगी कि आगे कहीं नहीं मिलेंगी। तो इनको पीछे बढ़ाएंगे, तो पीछे बढ़ाने पर ये कहीं एक दूसरे को काटेंगे। तो जहाँ पर काटें वहाँ पर ये प्रतिबिंब है। तो देखिएगा ये डॉट डॉट लाइनें हैं, तो प्रतिबिंब कैसा हुआ, आभासी। जैसी वस्तु रखी है उसी तरह सीधा बन गया है, तो सीधा भी है, ओके, और वस्तु से कई गुना बड़ा। तो सीधा, आभासी व वस्तु से कई गुना बड़ा, कई गुना बड़ा, ये है इनके द्वारा। तो बहुत साधारणता ये कॉन्सेप्ट समझाया है कि जैसे समांतर किरणें गई हैं तो फोकस से गुजरी हैं। और इसके बाद इन तीन स्थितियों में 2f2 के पहले है तो 2f1 के पहले प्रतिबिंब बना दीजिए, 2f2 पर है तो 2f1 पर बना दीजिए, और 2f2 के आगे आ गए तो 2f1 के आगे। वस्तु से छोटा, वस्तु के बराबर, क्योंकि उसी पर बन रहा है तो बराबर होगा, वस्तु से बड़ा। और वास्तविक उल्टा रहेंगे ही, यहाँ पर प्रतिबिंब अनंतता पर बन जाएगा। और इसके बाद उधर राइट साइड में ये कहीं नहीं काटेगा, तो इसको पीछे बढ़ाने पर कहीं काटेगा, इसलिए ये आभासी प्रतिबिंब है और सीधा है और वस्तु से कई गुना बड़ा प्राप्त हो रहा है। क्लियर? तो ये है उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। तो इस प्रकार से हम उत्तल लेंस के द्वारा जितनी भी स्थितियों में प्रतिबिंब बन सकता है वो सारी स्थितियों को हमने यहाँ पर दर्शा दिया है। और आइए अब डिस्कस करते हैं हम अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब। ठीक है ना? तो ये अवतल लेंस है। अवतल लेंस के द्वारा देखिए इसका प्रकाशीय केंद्र है और ये f2, 2f2, f1, 2 ये है। आपको पता है कि जब कोई वस्तु अनंतता पर होती है तो इस तरह से जब समांतर किरणें चलती हैं तो वो फोकस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है। इस तरीके से होगा। तो यहाँ पर आभासी और बिंदुवत प्रतिबिंब होगा। ठीक है? जब वस्तु अनंत पर रखी हो, ये कोई वस्तु है जो अनंत पर रखी है तो आभासी व बिंदुवत प्रतिबिंब बनेगा। ऐसा होगा अवतल लेंस द्वारा। ठीक है ना? ये तो अनंतता के लिए है। और अनंतता और 2f के बीच कहीं पर रखी हो तो क्या होगा, ये देखिएगा। ये इसका प्रकाशीय केंद्र हो जाएगा और यहाँ पर कोई वस्तु रखें तो इससे समांतर चलने वाली किरण देखिएगा इस तरह से जाएगी और ऐसे ही जाएगी, क्योंकि ये किरणों को फैलाता है, इस प्रकार का होता है। तो ये डॉटेड डॉटेड मिलाने पर फोकस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होगी। और अगर प्रकाशित केंद्र से कोई किरण को गुजार दें
इस तरह से, तो वो सीधे निर्गत हो जाती है, आपको पता है। तो जहाँ पर ये दोनों काटेंगे वहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा, ये प्रतिबिंब है। तो प्रतिबिंब कैसा है? आभासी है, क्योंकि ये डॉटेड लाइन से मिल रहा है, आभासी। ठीक है, जैसी वस्तु है वैसे ये सीधा है, तो सीधा और वस्तु से बहुत छोटा, ऐसा प्रतिबिंब अवतल लेंस द्वारा निर्मित होगा। ओके।